आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा। जी हाँ, ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा वो खुद है, पवित्र आत्मा वो खुद है। बुद्धि का आत्मा जो आपको और मुझे आज बुद्धि देता है। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, तो वो हमारा सहायक हमारे साथ आता है और वो सहायक मुझे और आपको बुद्धि प्रदान करता है। वो परमेश्वर का आत्मा खुद, दूसरा बुद्धि का आत्मा, तीसरा समझ का आत्मा जो हमें समझ प्रदान करता है, हमें सही और गलत चुनने की बुद्धि देता है, समझ देता है। युक्ति का आत्मा, आप परेशानी में होते हैं तो वो पवित्र आत्मा आपके लिए युक्ति निकालता है। वो युक्ति का आत्मा परमेश्वर के सामने जो हमेशा निरंतर उपस्थित रहता है, वो आपके सामने आ जाता है और आपको एक नई युक्ति निकाल कर देता है। पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा ताकत का आत्मा, युक्ति का आत्मा सलाह का आत्मा, प्लानिंग का आत्मा जो आप प्लानिंग करते हैं, सलाह करते हैं, और पराक्रम का आत्मा ताकत का आत्मा आपको ताकत देता है, मुश्किल समय में आपको ताकत देता है, हौसला देता है। और यहोवा का भय का आत्मा, वो तो आप सब जानते हैं कि जब हम परमेश्वर से डरना शुरू कर देते हैं तो पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। उसके 7 गुण हैं, पवित्र आत्मा के 7 गुण, 7 गुण 7 आत्माएं हैं जो हमेशा परमेश्वर के सामने निरंतर उपस्थित रहती हैं। जी हाँ, ये 7 आत्माएं पवित्र आत्मा में एक हो जाती हैं। ये 7 आत्माओं का भेद प्रकाशित वाक्य में 4 बार 7 आत्मा आया है। सब एक दूसरे से कनेक्ट है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बताता है? 1:4 में लिखा है, सिंहासन के सामने 7 आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामने हाजिर पूरी ताकत के साथ। पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामने हाजिर पूरी ताकत के साथ। यहाँ अभी हम यहीं पर आपको इन 7 आत्माओं के विषय में बता रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय ज़्यादा हो रहा है। मैं इसका और आगे का पार्ट आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि इसका और आगे का पार्ट क्या है, इसमें और क्या भेद छिपा है। लेकिन आगे की बात भी हमारी यही रहेगी, इसका पार्ट 2 आएगा। और जब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दूसरों तक ये वचन पहुंचाएं ताकि उन लोगों के सामने भी ये 7 आत्माओं का भेद खुल सके। जी हाँ, आप सबसे मुझे उम्मीद है कि आप परमेश्वर के वचन को जरूर फैलाएंगे और परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। सबको जय।